घी निकालना बताऊँगी। सिर्फ़ मलाई से घी किस तरह से निकालेंगे। हमारे ट्रेडिशनल तरीके से जो मलाई को जमा के उसका मक्खन निकाल के देन उसके बाद घी निकाला जाता है। बट मैं जो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सिर्फ़ डायरेक्ट मलाई से ही घी निकालेंगे, क्योंकि आज के टाइम में ऑफ़िस के टाइम में जो लेडीज़ हैं बिज़ी रहती हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और उन्हें वो सब घी निकालना, मक्खन निकालना तो बड़ा झंझट लगता है। इवन मुझे भी ये सब बहुत झंझट लगता है। तो मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाली हूँ इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। सिर्फ़ मलाई से ही डायरेक्ट ये देखिए मेरी मलाई थी 15 से 20 दिन की मलाई है। मैं आपके सामने डायरेक्ट इसे ना मैंने इसको चलाया है, ना मैंने इसको फेंटा है, ना ही मैंने इसको जमाया है। सिर्फ़ मैं डायरेक्ट इसको कढ़ाई पे आपके सामने डाल रही हूँ और इससे सिर्फ़ डायरेक्ट घी निकालेंगे। वो मैं कैसे निकालूँगी और इस तरीके से इस मेथड से जो क्वांटिटी होती है घी की वो ज़्यादा निकलती है। तो देखिए मैं आपको बताऊँगी, ये इस तरह से मैंने सारा अपना जो इसकी मलाई थी सारी मैंने कढ़ाई में डाल दी है। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊँगी घी निकलेगा और क्वांटिटी भी ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि मैं जो पहले घी निकालती थी मुझे भी बहुत झंझट लगता था। पहले उसे जमाते थे, फिर उसके बाद उसे मलाई को फेंटते थे और उसके बाद उसको काफ़ी टाइम चलाना पड़ता था उसका मक्खन निकाल के। तो उसके बाद जो वो घी निकलता था, घी फिर कढ़ाई में गरम करके निकालना पड़ता था मक्खन को मेल्ट करके। तो इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ़ डायरेक्ट मलाई को अपनी कढ़ाई में डाल देना है। अब देखिए मेरी कढ़ाई में मैंने सारा मोस्टली मलाई डाल चुकी हूँ, अभी भी मेरी थोड़ी मलाई रह रही है। ये फुल क्रीम जो दूध आता है, ये उसकी मलाई है सारी। तो मेरी मलाई काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो ये काफ़ी टाइम से नहीं कर पाई थी मैं, घी नहीं निकाल पाई थी। तो ये मैंने इसमें सारी डाल दी है, अभी भी कुछ रह गई है। तो मैं इसे थोड़ी-थोड़ी करके जब मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद मैं इसमें सारी ऐड कर दूँगी। तो ये मेरी देखिए कुछ-कुछ मलाई मेल्ट होती जा रही है। ये देखिए सारी मलाई मेरी धीरे-धीरे पिघलती जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने इसे कुछ कटोरे में भी अलग से निकाल ली थी, क्योंकि अब ये जब हमारी मलाई मेल्ट हो जाती है, इस स्टेज पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ हमें इसमें 1 नींबू का रस ऐड करना है, लेमन जूस। तो ये मैंने हाफ़ और हाफ़ करके 1 लेमन जूस इसमें ये हाफ़ और ऐड कर दिया है। 1 लेमन जूस इसमें मैंने ऐड कर दिया है। इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि नींबू का रस डालने से अरे घी तो खट्टा हो जाएगा या फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो मलाई बल्कि इस नींबू डालने से इसमें जो मलाई काफ़ी टाइम से रखी होती है इसमें थोड़ी स्मेल सी हो जाती है, इसमें वो स्मेल नहीं होगी और इसकी जो खुशबू जो होगी ना, नींबू को डालने से बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी और बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये मेरी जो वही मलाई थी जो बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसमें नहीं आ पा रही थी, निकल रही थी, तो मैंने कुछ वो अलग से कटोरे में डाल ली थी। अब मैं इसे सारी इसमें ऐड कर रही हूँ धीरे-धीरे, क्योंकि कढ़ाई छोटी होने की वजह से ये इसमें नहीं आ पाई थी। उस टाइम मैंने निकाली थी, अब थोड़ा ये मेल्ट हो चुकी है तो थोड़ा इसमें स्पेस हो गया है और तो ये मैं धीरे-धीरे करके इसमें सारी मलाई को ऐड कर दूँगी। तो ये जो ट्रिक है आप इस तरह से करेंगे, बहुत ही ईज़ी है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। इससे सिर्फ़ डायरेक्ट मलाई आप अपनी इकट्ठी करती रहिए और अपने कढ़ाई में डाल के और जब आपकी कढ़ाई में मलाई मेल्ट होने लगे यानी पिघल जाए पूरी तरह से, उस स्टेज पे आप इसमें 1 लेमन ऐड कर दीजिए। और आप इस तरह से कुछ नहीं करना है, बस इसमें 1 चमचा डाल के छोड़ दीजिए। ये मेरी सारी मलाई है जो इसमें नहीं आई थी।
तो अब मैं धीरे धीरे करके सारी इसमें मलाई ऐड कर दे रही हूँ। मलाई ज़्यादा होने की वजह से ये मुझे कटोरे में निकालनी पड़ी थी। तो अब इसमें स्पेस हो चुका है, तो अब मैंने सारी मलाई इसमें ऐड कर दी है। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ लेमन डाल देना है जब मलाई पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद इसमें एक चमचा या जो भी आप करछुली वगैरह यूज़ करते हैं वो इस तरह से इसमें डाल के छोड़ दीजिए और बीच बीच में आके इस तरह से आप इसे चलाते रहिए। आप सिम करके इसे छोड़ दीजिए। बहुत ही इजी ट्रिक है ये। आप एक बार इस तरह से घी निकाल लिया आपने ना अगर, तो आप एवरी टाइम इसी तरह से घी निकालेंगे, क्योंकि इसकी क्वांटिटी भी ना ज़्यादा निकलती है। तो ये धीरे धीरे थोड़ा लगने लगा है, मैंने कुछ नहीं कर रही हूँ, बीच बीच में आके बस इसे चला दे रही हूँ। नींबू डालने से इसकी खुशबू जो है बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, और जो मलाई में थोड़ी स्मेल हो जाती है काफ़ी टाइम से रखे रखे, वो नहीं होगी। तो देखिए ये धीरे 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 पूरी तरह से जो मेरा घी है, किनारे से आप देखेंगे तो ये किनारे से आपको घी भी नज़र आ रहा है। ये देखिए पूरा होते होते अब ये देखिए पूरी तरह से ये जो अंदर से लाल हो चुका है। अब ये आपको जो सारा नज़र आ रहा है ये सारा घी है। ये देखिए ये ये जो हमारा लेफ्ट ओवर बचा हुआ है इसको हम थोड़ा और ब्राउन कर लेंगे। अगर हम इसे ब्राउन नहीं करेंगे, इसे थोड़ा लाइट ही रहने देंगे, तो हमारे जो घी है जल्दी ख़राब हो जाता है, जिससे उसमें फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमने हमारा जो लेफ्ट ओवर है इसे हमने सारा ब्राउन कर लिया है पूरी तरह से। तो ये देखिए आप घी में जितना वो सारा ब्राउन हो चुका है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें मेहनत बिल्कुल नहीं लगती, बहुत ही कम समय में 10 से 15 मिनट नहीं हुए हैं कि इतने बीच में हमारा सारा घी निकल चुका है। और ख़ासकर लेडीज़ जो ऑफ़िस जाती है उनके पास बिल्कुल समय नहीं होता है कि घी निकालने का इस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से। पहले मलाई को जमाओ, फिर उसमें मक्खन निकालो और उसमें पानी डाल डाल के उसे चलाते रहो, तब उसके बाद उसमें घी निकलता है। तो इस मेथड से अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी और आपका काम भी बहुत ईज़िली हो जाएगा। तो ये देखिए सारा मेरा इसका घी निकल चुका है। ये सारा कॉर्नर में जितना भी ये सारा घी है। तो अब मैं इसे स्टेज पे से गैस को बंद कर दूँगी। अब मैं इसे देखो धीरे धीरे छान ले रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो क्वांटिटी है कितनी ज़्यादा निकली है मलाई के अकॉर्डिंग। ये मेरी 15 से 20 दिन की मलाई थी फुल क्रीम की। तो ये देखिए इस तरह से आप बड़ी छलनी में डाल के छान लेंगे। मैंने सारा इस तरह से, और क्वांटिटी भी आप देख ही रहे हैं बड़ा कितना बड़ा कटोरा है, ये काफ़ी भर चुका है। तो इस मेथड से आप करेंगे ना तो आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी, और इस बीच में आप गैस पे रख के मलाई को और अपने अदर काम भी कर सकते हैं, और बहुत ही कम समय में अच्छी क्वांटिटी में इसमें घी निकल जाता है। आप एक बार ट्राई कीजिए, आप एवरी टाइम इसी मेथड से घी ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत झंझट लगता था मलाई को जमाना, उसे चलाना, फिर उसमें नहीं निकलता था, फिर उसमें कभी ठंडा पानी डालना होता था, कभी गर्म पानी डालना होता था, मतलब समझ नहीं आता था कि किस तरह से निकले, बहुत डिफ़िकल्ट लगता था मेरे लिए ये काम। तो ये मेथड अगर आप ट्राई करेंगे, अगर आपने एक बार ये इस तरह से कर लिया तो आप एवरी टाइम ही इसी मेथड से करेंगे, बिकॉज़ मैं भी एवरी टाइम इसी तरह से ही घी निकालती हूँ। ये देखिए बड़ी छलनी से मैंने छान छान के सारा
घी निकाल लिया है। अगर आप चाहें तो इस लैप्टोवर को से भी दोबारा घी निकाला जा सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से निकाला जाएगा, तो अभी तो मैं नहीं निकाल रही हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं आपको बताऊँगी कि बचे हुए लैप्टोवर से भी घी निकाला जा सकता है दोबारा से। फ़िलहाल अभी मैं नहीं निकाल रही हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये मेथड बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। इस बीच में अपने अदर काम भी कर सकते हैं। मलाई को गैस पे रख दीजिए, 10 से 15 मिनट में आपका घी सारा निकल जाएगा। तो ये देखिए मेरा घी ये ठंडा हो चुका है। उस टाइम बहुत गर्म हो रहा था, ठंडा होने रख दिया था। अब देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी क्वांटिटी में मेरा घी निकल चुका है। ये मैंने फुल क्रीम दूध जो होता है उसी से